Abdul Razik, chemist. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस। तो चलें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोटॉन को सबसे पहले बात यह है कि किसने डिस्कवर किया था। गोल्डस्टाइन ने 1886 के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसके जो है ना नतीजे में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई थी। कैनाल रेस जो कि बाद में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की जो है ना बेस बनी थी। ऑपरेटर्स कौन कौन सी चीजें उसने यूज की थी। डिस्चार्ज ट्यूब यूज की थी। ये डिस्चार्ज ट्यूब आप लोग देख रहे होंगे जो कि कनेक्टेड थी वैक्यूम पंप के साथ, ताकि इसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी मौजूद है वो वैक्यूम पंप से रिमूव की जा सके। डिस्चार्ज ट्यूब और ये ग्लास की बनी हुई थी। हाई वोल्टेज बैटरी के साथ ये कनेक्टेड थी, और ये जो बैटरी थी ये कनेक्टेड थी दो इलेक्ट्रोड से, एनोड और कैथोड। यहाँ पे जो कैथोड यूज की थी उसने वो परफोरेटेड थी, पोर से सुराख दार थी, परफोरेटेड थी, तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड थी, और जो एनोड थी वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड थी। प्रोसीजर क्या है इसका। जब इसने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ करंट पास करवाया तो इसमें से रेज निकली जो कि कैथोड से ओरिजिनेट हुई, और जो है ना एनोड से ओरिजिनेट हुई और उसी तरह ट्रैवल किया टुवर्ड कैथोड की तरफ। प्रॉपर्टीज इनकी डिस्कस करते हैं। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इन्होंने भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया था, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन थी वो एनोड टू कैथोड थी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड नेगेटिव। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो ये जो रेस थी ये ट्रैवल इन्होंने किया था स्ट्रेट लाइन में, और इनकी डायरेक्शन थी फ्रॉम एनोड टू कैथोड। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसकी एक और प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें तो देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ये जब इन्होंने अप्लाई किया गया था, गोल्डस्टाइन ने अप्लाई किया था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो इनकी जो डिफ्लेक्शन थी टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुई थी, नेगेटिव फील्ड की तरफ हुई थी, जो कि इससे ये जाहिर हुआ था कि ये इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। क्यों? अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इनकी डिफ्लेक्शन टुवर्ड नेगेटिव फील्ड ये शो कर रही थी कि ये इनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। द रेज ऑफ कैनाल रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। अब इनकी जो नेचर थी वो डिपेंड कर रही थी ऑन द नेचर ऑफ गैस। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस, किस तरह की जो है रेज निकलती है फिर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दीज रेज ओरिजिनेट बाय आयनाइजेशन ऑफ एटम। अब ये जो ओरिजिनेट हुई थी बाय द आयनाइजेशन ऑफ एटम से हुई थी, ऐसे नहीं ओरिजिनेट हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन टकराए थे एटम के साथ तो आयनाइजेशन करवाया था, आयनाइजेशन हुई थी, इलेक्ट्रॉन टकराया एक मेटल एटम के साथ, आयनाइज हुआ, कैटाइन बना, और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन एक और रिलीज किया। तो ये जो रेज थी ये इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी टुवर्ड नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बाद में जो आके प्रोटॉन की जो है ना डिस्कवरी का सबब बनी थी। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, प्रोटॉन का जो मास है वो 1840 गुना ज्यादा है, यानी कि वो वजनी होता है देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है या इलेक्ट्रॉन है वो 1840 गुना कम उसका मास होता है बनिस्बत प्रोटॉन के। अच्छा, ये उसकी डायग्राम है कैनाल रेस। अब ये देखें, ओरिजिनेशन हुई कैथोड से, और ये जो परफोरेटेड थी इसके जो है ना पोर से इसमें से क्रॉस करके इधर आ गई थी, और ये जो रेस थी टुवर्ड ट्रेवल की थी कैथोड की तरफ फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अच्छा जी, तो ये है आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कब और किसने की थी। उसके बाद हमने इसका ऑपरेटर्स देखा और प्रोसीजर देखा, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज और डायग्राम को भी डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस मुताबिक कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर पूछना। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।